नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी की सियासत में आजकल सियासी चेहरों से ज्यादा बुलडोजर चर्चा में है। पक्ष हो या विपक्ष, हर बड़े नेता का भाषण इसके बिना पूरा नहीं हो रहा। सरकार इसे उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है और विपक्ष उत्पीड़न के रूप में। प्रयागराज में उमेश पाल और उसके गनर की हत्या के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। इसके बाद से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई दिखी और सरकार की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने इसी बहाने टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट मांगी। यानी होली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे माफियाओं पर भी सियासी रंग चढ़ रहा है। प्रयागराज में माफिया के शूटरों ने उमेश पाल को घेर कर इस तरह मार डाला कि उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि अब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर एक्शन शुरू हुआ और मऊ से प्रयागराज तक माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। माफिया के टूटते घरों पर अब विपक्ष के भी पसीने छूट रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार को नाकाम बताते एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट मांग ली। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? बता दें कि अखिलेश यादव ने उमेश हत्याकांड पर साजिश की आशंका जताई है। यहां तक कि अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए ये भी बता दिया कि आखिर टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। अखिलेश ने कहा कि सपा पीड़ित परिवार के साथ है। उमेश पाल हत्याकांड का पूरा खुलासा होने के बाद वे मृतक के परिजनों से मिलने जाएंगे। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है और पूरा खुलासा होने के बाद हम उस परिवार में जाएंगे। क्योंकि अगर आज चले जाओगे आप तो सरकार कहेगी देखिए सहानुभूति लेने आए हैं, वोट की राजनीति करने आए हैं, इसलिए अभी नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। माफिया पर एक्शन होने लगे तो सियासी गलियारों में उड़कर विपक्ष कहने लगा कि सरकार का एक्शन भी सिलेक्टिव है। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निजाम ठीक कीजिए। योगी आदित्यनाथ के राज्य में और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अपराधियों पर माफिया सरगनाओं की यूपी में अब खैर नहीं है। बिल्कुल सरकार की जो हमारी कानून व्यवस्था है, सरकार की जो मंशा है, उसमें अपराध को समाप्त करने की, हम किसी के साथ हमारी किसी भी योजना में किसी भी आधार पर भेदभाव की स्थिति नहीं है। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद आरोपियों पर कार्रवाई होने के मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है और ये सरकार ना ही तो टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर रही है और ना ही टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कर रही है। यही नहीं, बाकायदा सरकार सदन में विपक्ष के सवालों से भी बच रही है। अखिलेश यादव ने सीधा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर किया है। लखनऊ से वृंदन समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एस सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सिंह जी, पहला सवाल आपसे कि आखिर लिस्ट देने से सरकार बच क्यों रही है? ये सवाल अखिलेश यादव का। उन्होंने पहले टॉप 10 लिस्ट मांग की है, उसके बाद टॉप 100 की भी मांग की, लेकिन सरकार ने कोई लिस्ट अब तक जारी नहीं की। आयुष जी, देखिए हम तो लिस्ट जारी किए हुए हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको थाने में जाना पड़ेगा और आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रिय अखिलेश यादव जी से पूछा जा रहा है, आप जाइए थाने में। सभी थानों में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट है, इसके लिए तो आपको थाने जाना पड़ेगा। अब रही बात विधानसभा में भी बताया गया, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया और हमारे कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने बताया, हमारे वरिष्ठ लोगों ने भी बताया कि जो आकाश जाट, अमित कसाना, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, अंकित गुर्जर, कुंटू सिंह, उमेश राय, त्रिभुवन सिंह, मुख्तार अंसारी, इरफान सोलंकी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, अतीक राजा, योगेश अरोड़ा,
तमाम ऐसे अपराधी हैं जिन पर लगातार कार्यवाही हो रही है, बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है, उनकी संपत्तियां सील हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि 166 अपराधी ढेर हो चुके हैं, 4453 अपराधी घायल हो चुके हैं, 58,000 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है, नई जानकारी हो रही है, तो ये तो आपका दोष है। इसके लिए तो आपको थाने जाना पड़ेगा। क्या अखिलेश यादव जी थाना जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सभी थाने में अपराधियों की लिस्ट लगी रहती है। मोहन जी, क्या इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता दिख रहे हैं? इस वजह से आप लोग लिस्ट दिखना नहीं चाह रहे हैं क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष है और उन्होंने सदन में और सदन के बाहर भी कहा है कि ये सूची जारी करे, और हमें पूरा विश्वास है कि ये सूची सरकार इसलिए जारी नहीं कर रही है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के क्रिकेट खेलते हुए दोस्त और अन्य जो इनके से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी सूची बाहर आ जाएगी और जनता को जो वही क्रिकेट वाले दोस्त जो आपके लिए प्रचार करने गए थे मैनपुरी में, धनंजय सिंह। मैं कह रहा कोई भी हो, किसी के भी दोस्त हो, किसी के भी हो, हमने कहा ना सबकी कर दीजिए। अगर 100 की सूची जारी हो जाएगी, 10 की सूची जारी हो जाएगी, तो आईजी आपका भी विजन क्लियर हो जाएगा कि कितने इनके मित्र निकल के आते हैं उसमें। मैं आप और नंबर 2, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हम लोग, हमारी जो मांग है, हम लोग कहते हैं कि इस देश को अगर चलाना है तो केवल हम लोग संविधान से चला सकते हैं। बुलडोजर कोई भी संविधान का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं ये भेदभावपूर्ण बुलडोजर है। हमने देखा जो किसान की जो हत्या कर देता है, टैनी उसका बेटा, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है। इनके सैनी पे कार्रवाई नहीं होती है, इनके सैगर जी पे कार्रवाई नहीं होती है, इनके चिन्मयानंद जी पे कार्रवाई नहीं होती। बुलडोजर भेदभाव का एक पर्याय बन चुका है उत्तर प्रदेश। एसएन साहब, 8 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, एक आरोपी ढेर हुआ, बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, बुलडोजर का खेल लोग देखते रहे, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही अब तक। देखिए, हमारा ये इतिहास बता रहा है, हमारी कार्रवाइयां बता रही हैं, और पहले की चीजों को भी आप देखेंगे तो इस सरकार में कोई बक्सा नहीं है। ये दूसरी सरकार है, पारदर्शी सरकार है, जवाबदेह सरकार है, ईमानदार सरकार है। इसमें अपराधी जाति धर्म देखकर नहीं छोड़े जाते हैं, जैसे पहले की सरकारों में अपराधी जाति देखकर छोड़ दिया जाता, धर्म देखकर छोड़ दिया जाता था। हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगे का मेन कारण ही क्या था? एक धर्म के लोगों को छोड़ देना और दूसरे धर्म के लोगों को गिरफ्तार करना। जो लोग वाराणसी, कानपुर में विस्फोट की घटना को अंजाम देते हैं, रामपुर में विस्फोट की घटना को अंजाम देते हैं, उन्हें धर्म देखकर छोड़ देने का उसी कवाल कांड में आपके विधायक की विधायकी चली गई गलत भाषण देने के लिए। विक्रम सैनी की विधायकी उसी कवाल कांड की वजह से गई। देखिए, निश्चित तौर पे आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने कहा पारदर्शी सरकार, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है। इसमें कोई भी हो, अगर वो गलत कार्य करेगा तो नहीं बख्शा जाएगा। इसी नाते प्रदेश की जनता ने 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदल दिया। पहले क्या होता था? अपराधियों का बोलबाला था, असंख्य अपराधी थे, निरंकुश अपराध था, लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने पे मजबूर थे, निवेशक आते नहीं थे, खनन माफिया होते थे, तमाम बंदूकें तड़तड़ाती थी, और ये लोग अपराधियों को बुलाकर वायु श्रेणी, जेट श्रेणी की सुरक्षा देते थे, मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाने का कार्य करते थे। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा? 166 अपराधी ढेर हो गए, 4453 घायल हो गए, 58,000 पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चल रहा है, लगभग 24 बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो जाती है, जबकि अब दौर बदल गया है। अतीक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि मुझे ट्रांसफर न किया जाए वरना एनकाउंटर हो जाएगा। अतीक डरा तो है, ये साफ बदलाव दिख रहा है। 2015 में मुशायरों में शामिल हुआ करता था, आज यूपी आने से भी बच रहा है। आयुष जी, आप कितना ही कह लीजिए, आज प्रदेश ने देखा हुआ, प्रदेश को उबलते हुए जो ये घटना हुई है प्रयागराज में, ये दिन दहाड़े की घटना है। कानपुर की घटना दिन दहाड़े की घटना है। आज आप कितनी तारीफ कर लीजिए शासन प्रशासन की, इनकी योगी सरकार की, लेकिन ये जो बम हो रहा है पूरा प्रदेश, आप देख रहे हैं दिन में गजगोले चल रहे हैं। आप कार्रवाई उसके बाद हो रही है, लेकिन ये देखिए कि आप दिखाना चाहते थे। सुन लीजिए, बारी बारी बोल लीजिए, बोलिए। आप जरा धैर्य रखिए भाई सिंह साहब, हम बड़े धैर्य से सुनते हैं आपको, आप हमारी आदत जानते हैं। आप बम बोले की जगह बार बार यहाँ पे गोले फिर रहे हैं, तो ये वातावरण है। कानपुर में आप देखिए, आयुजी उसका एफआईआर को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। सरकारी कर्मचारियों के पिता का नाम नहीं है। एक सरकार पे अपने कर्मचारियों के नाम, उनके पिता के नाम नहीं होते क्या? ये किस प्रकार की सरकार चल रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और अभी भाई ने हमारी बात को घुमा दिया
जो वहां पर आपने आयुष जी, आप बधाई के पात्र, आपने उस बात को पकड़ा कि जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए वहां पर जो सजा मिली है वो इनके विधायक को, उनकी विधायिका भी चली गई। आप ये बताने को काफी है कि इनके तार कहाँ जुड़े हुए थे ये दंगा कराने में। मोहन जी, उससे आप पाक साफ नहीं हो जाते ना। आपकी सरकार में इतना दंगा हुआ, इतने लोगों का पलायन हो गया, ये कोई अच्छी बात थोड़ी थी, कोई उपलब्धि थोड़ी थी आपकी। वो इस बात को लेकर उपलब्धि के तौर पर पेश करें कि हमारी सरकार थी, हमारे विधायक को सजा हुई। उपलब्धि कैसे हो सकती है? विधायक को कोई वीरता पुरस्कार के लिए सजा थोड़ी हुई है। विधायक को केवल सजा इसलिए हुई है कि उसने प्रदेश के माहौल को खराब करने का काम करा। वहां का जो माहौल था, क्षेत्र का जो माहौल था, उस माहौल को खराब करने का काम करा। विधायिका भी गई और वहां की जनता को भी समझ में आ गया कि ये केवल नफरत की राजनीति के कारण एक जाति और धर्म के बीच में इन्होंने वैमनस्य फैलाने के लिए इस काम को करा था और उसकी सजा खतौनी में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने देने का काम करा। तो क्या उसी सजा के तौर पर यदि देखा जाए कि आप लोग सत्ता में नहीं आ पाए, उसके बाद उस पूरे इलाके में आपका पूरा समीकरण ध्वस्त हो गया? देखिए, हम सत्ता में क्यों नहीं आ पाए? आयोजित में बहुत सारे कारण रहे होंगे। वो कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका अनैतिक गठबंधन होता है बीएसपी से, एएमआईएम पार्टी से, ये भी कारण होता है। सर, आप गठबंधन कर लें, ठीक है, और कोई गठबंधन करे तो दिक्कत है, लेकिन सवाल ये है मोहन जी, मेरा सवाल सुनिए, क्या बुलडोजर कार्रवाई से समाजवादी पार्टी को दिक्कत है? माफिया अतीक के यहाँ बुलडोजर चले, उसके करीबियों के यहाँ बुलडोजर चले, तो फिर सवाल क्यों उठता है? देखिए, हमारा ये मानना है, इस देश का जो कानून है, इस देश का जो संविधान है, उससे प्रदेश चलेगा, उससे हमारा ये कानून चलेगा, न कि बुलडोजर कोई समस्या का हल नहीं माए। ये बात हमारी स्पष्ट तौर पे शुरू से ही हम इस बात को मानते हैं। एहसन जी, सवाल यही उठ रहा है कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चल रहा है। पैरेलल जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो मोस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। बमबाजी हो गई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का फेलियर था, उसके बाद आरोपी वहां 2 घंटे तक शहर में थे, उसके बाद फरार हो जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस किया, कहां गए कोई अता पता नहीं। आयुष जी, अपराधी पकड़े भी जाएंगे और जमीन में भी गाड़े जाएंगे। मैं पहले बड़े भाई की जवाब दे दूं। बड़े भाई ने कहा कि संविधान ने असीमित पावर दिया है सरकार को भी। संविधान ने ही ये पावर दिया है कि एक आदमी मुख्यमंत्री होता है और हर मुख्यमंत्री के पास असीमित पावर होता है कि किस तरह से वो लॉ इन ऑर्डर को मेंटेन करता है। आपके समय में लॉ इन ऑर्डर ऐसे मेंटेन किया जाता है कि मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड होता है और उसमें किसी चाचा का नाम आता है जो आपके परिवार से ही जुड़े होते हैं। आपके समय में मऊ के दंगे होते हैं, 5 दिन तक सरकार के नाक के नीचे 500 असलहे के साथ यही मुख्तार अंसारी तांडव मचाते हैं, जो आप टूटी हुई छूटी हुई साइकिल पर चलकर आने के लिए मजबूर है। आपके समय में अतीक अहमद जो कांड करते हैं, उनमें उनको सुविधा लिस्ट दी जाती है, उनके लिए टेलीफोन लगाए जाते हैं थाने में, जेलों में। ऐसा कार्य हमारी सरकार में नहीं होता। हमारी सरकार में निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी कहा कि हम अपराधियों की को जड़ से मिटाने का कार्य करेंगे, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। उसमें क्षण लग रहा है, सेकंड लग रहा है, घंटों लग रहे हैं, दिन लग रहे हैं, लेकिन वो बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी जाति धर्म का नहीं होता है, अपराधी होता है। और मैं तो कहता हूं आयुष जी, ये जवाब हमको किसको देना है? जनता को देना है। आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से इस जनता को भरोसा दिया जा रहा है कि यह एक ऐसी सरकार है जिसमें अपराधियों की बोलबाला नहीं रहेगी। अगर अपराधियों की बोलबाला रहती तो जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग बुलडोजर भी लेकर गए थे और जनता ने कहा खूब चलाइए अपराधियों पर बुलडोजर, क्योंकि अपराधियों ने बहुत सारे गरीबों की जमीन कब्जा कर ली, बहुत लोगों के घरों पे मकान, बड़े बड़े मकान बना दिए। हमारी सरकार में ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करके और एक ऐसा कार्यवाही होता है जिसमें भय मुक्त समाज की स्थापना होती है। आज भय मुक्त समाज है, इसी नाते ये सवाल पूछा जा रहा है। नहीं तो पहले तो साहब सवाल वही है। एहसन साहब सुनिए ना, पिछले साल 2022 में अगस्त में उमेश पाल की तरफ से एक शिकायत दी गई जिसमें बताया गया कि अतीक और उसके 6 गुर्गे उसे धमकी दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। एक जमीन थी जिसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया, शिकायत दी गई, उसके 6 महीने बाद उमेश पाल का मर्डर हो जाता है। तो वो भय मुक्त वातावरण कहाँ है आखिर? देखिए क्या है, कई बार बहुत सारी फसलें बोई और पिरोई गई हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि हम लगातार जब कार्रवाई कर रहे हैं, 1 से 92 तक आ गए हैं, तो जो 8 बचा है उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं की। पहले 365 दिन में 200 दिन कर्फ्यू लगा रहता था, पहले कई सौ घर जला दिए जाते थे, पहले सरकारी संपत्तियों पे कब्जा हो जाता था, पहले 1600 दुष्कर्म की घटनाएं 2014 1 साल में हो जाती थी। अब क्यों नहीं हो रहा?
निश्चित तौर पे अपराध और अपराधी सभी भुवन जी, जिस अतीक की इस वारदात को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि अपराधी किसके कालखंड में तांडव मचा रहा है, किसके कालखंड में सर झुका के। मोहन जी, जिस अतीक को लेकर विधानसभा में सवाल पूछा जा रहा है, विधानसभा के बाहर सवाल पूछा जा रहा है, उसी अतीक को आप लोगों ने संसद से लेकर विधानसभा तक भेजा था और आज आप लोगों को दिक्कत भी हो रही कार्रवाई से। जब ये कहा जाता है कि मिट्टी में मिला देंगे तब भी दिक्कत, बुलडोजर चलता है तो भी दिक्कत, जबकि पाला पोषा आपने यही बड़ा आरोप। देखिए आयुष जी, मैं बताना चाहता हूं, आज सदन में मुख्यमंत्री जी बता नहीं पा रहे कि अतीक अहमद और उनकी पत्नी जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है। वो इसलिए नहीं बता पा रहे, जो अनैतिक गठबंधन इन दोनों का है, जो 22 के चुनाव में खुल के जनता के बीच में आ गया है, उसकी लोक लाज के कारण आज मुख्यमंत्री जी बता नहीं पाते सदन में कि वो बोलना चाहिए उन्हें, बहुजन समाज पार्टी के वो नेता है। लेकिन चूंकि ये अनैतिक गठबंधन है इनका, हमारा गठबंधन तो खुल के होता है, किसी के साथ होता है, लेकिन इनका अनैतिक गठबंधन है। 22 में उसका परिणाम भी हमने देखा कि ये बैटिंग किसकी ओर से कर रहे थे, एएमआईएम वाले और बहुजन समाज पार्टी वाले, उसका परिणाम भी लोगों ने देखा है। निश्चित तौर पर हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हमारा हम जानते हैं कि आज वो बहुजन समाज पार्टी का एक मेरे पे वीडियो है आयुष जी, मैं कभी आपके चैनल को दे भी दूंगा। सार्वजनिक जीवन में माननीय अखिलेश यादव जी इस तरह के व्यक्तियों को पसंद नहीं किया, उन्होंने धक्का मार के सार्वजनिक जीवन में मिलने आए, जनता के बीच में उनको धक्का मार के भगा। मुझे याद है आप शायद 2016 का वो वाकया बता रहे हैं जब अतीक अहमद को धक्का दे दिया था अखिलेश यादव ने मन से, लेकिन चाचा शिवपाल यादव नाराज हो गए थे। उस नाराजगी का खामियाजा क्या हुआ हम जानते हैं। लेकिन सवाल यही है भुवन जी कि आखिर जब इतनी दिक्कत थी तो अतीक को डिफेंड करने की नौबत क्यों आ रही है? उसी अतीक ने राजू पाल की हत्या करवाई, उसी को आप लोगों ने टिकट दिया। वो दौर तो हमने समाजवादी पार्टी में देखा ही है। अतीक सांसद बना, उसके भाई को टिकट दिया आप लोगों ने, वही अतीक तो था ना। तो अतीक जी हमारी पार्टी में है ना दूसरे हमारी पार्टी में। आज जब राजू पाल की 2005 में हत्या हुई, उसके बाद आपने अतीक को संसद भेजा कि नहीं भेजा? आपने उसके भाई को विधानसभा का टिकट दिया कि नहीं दिया? अतीक को आपने टिकट दिया कि नहीं दिया? मैं वर्तमान दौर की बात कर रहा हूँ, तारीख वर्तमान पे होती है। आज के दौर में इनमें से कोई हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ। इसको कौन संरक्षण कर रहा है, कौन इनकी। एसएन साहब, आप लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, आपकी सहयोगी पार्टी अपना दल ने टिकट दिया था कि नहीं दिया था अतीक को? नहीं, अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि आज वो इनके पार्टी के सदस्य नहीं है। आज आप भी, आपके पार्टी के कोई मुख्यमंत्री नहीं है, आपके पार्टी के कोई मंत्री नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको इस लायक कर दिया। और एक कवि सम्मेलन हुआ था आयुष जी इनके समय में, तो उसमें कवि सम्मेलन में एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कहा जाता है कि बंसी है गूंगों के पास, दर्पण है अंधों के हाथ, लुट जाए जाने कब कौन रहबर का रहजन से साथ, जो रहबर बचाने वाला था वही रहजनी कराता था। ऐसी सरकारें चलती थी। हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। हमारे पे जानते हैं आयुष जी क्या इल्जाम लग रहा है? एक गाना है जिसमें कहा गया कि भाई हम पे इल्जाम है कि झूठ को क्यों झूठ कहा, क्यों सही बात कही काहे न कुछ और कहा। हम लोग सही बात कह रहे कि इरफान सोलंकी से अभी क्यों मिलने जा रहे हैं? आजम खान साहब अगर गुनाहगार साबित हो जा रहे हैं तो क्यों नहीं उसको स्वीकार रहे हैं? अगर गायत्री प्रजापति पे गुनाह साबित हो जा रहा है, क्यों आप उसको धर्म और जाति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं? क्यों अगर अतीक अहमद पे, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो रही है? सवाल ये कि अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है आप सवाल उठाते हैं, आपकी सहयोगी पार्टी अपना दल ने टिकट दिया आप सवाल नहीं उठा रहे हैं। विजय मिश्रा को भदोही की ज्ञानपुर सीट से टिकट दिया था निषाद पार्टी ने, तब आपने सवाल नहीं उठाया था? नहीं, सभी समय हम सवाल उठाते हैं। हम नाम लेकर सवाल नहीं उठाते, हम अपराधियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। और मैं तो कह रहा हूं इस जिम्मेदार चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, किसी भी अपराधी को बता दें जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के हो, अगर कहीं कोई गलत कार्य कर रहा, ठीक है मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, आप उस पर जाइए और इरफान सोलंकी, आजम खान, अतीक अहमद भी कभी कार्रवाई नहीं होगी। एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिनका राब्ता समाजवादी पार्टी से लंबे वक्त तक रहा है। और आजम खान, इरफान तो अभी भी आपकी पार्टी में ही है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इनके जो गृह राज्य मंत्री थे जिसने किसानों की हत्या करी, वो कोर्ट के संज्ञान के बाद जो है वो जेल जा पाया। वो इनकी जो योगी सरकार है उसकी पुलिस की पांव फूल गए तो उसको पकड़ लेना। पूरे देश और प्रदेश ने उस नाटक को देखा है। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना करें। तुम आपके आचरण को आपके लोगों के लिए समय में तो जोगेंद्र जिंदा जीते रहते ही मुकदमा। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, भुवन जी, एसएन जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो माफियाओं पर सियासी रंगबाजी भी देखी जा रही है, सियासी रंग भी चढ़ा हुआ है। साथ ही साथ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक तरफ उपलब्धि तो एक तरफ सवाल का सिलसिला भी है, लेकिन बड़ा सवाल बाकी आरोपियों को कब पकड़ा जाएगा या कब कार्रवाई होगी। लगातार एसटीएफ छापेमारी कर रही है, दबिश भी दे रही है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।